कर्म फल का भोग टलता नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही काम की जानकारी लेकर के आए हैं। ये कर्म फल का भोग टाले नहीं टलता, वह तो होकर ही रहता है। मित्रों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ वीडियो की समाप्ति तक। कहानी शुरू करने से पहले जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और भगवान का भक्त था। उसने अपने ही महल के पास में एक ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई मांग नहीं करता था। राजा भी उसके व्यवहार से बड़ा प्रसन्न था। ब्राह्मण को उस मंदिर में पूजा करते 20 वर्ष गुजर गई। ब्राह्मण ने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया था। राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। उस सुंदर राजकन्या को ब्याह कर जिस दिन अपने महल में लेकर के आए थे, उस रात उस राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी और उधर उधर घूम रही थी। जब वह अपने पति के पलंग के पास में पहुंची तो उसने देखा कि एक मड़ियों से सजी हुई एक तलवार उसी पलंग के पास में पड़ी है। उस राजकन्या ने वो तलवार देखने के लिए अपने हाथों में उठा ली। जैसे ही उसने तलवार को देखने के लिए म्यान से बाहर निकाला तो उस तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश को देखकर के राजकुमारी डर गई। वह डर करके उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। राजकुमार का सिर कट गया, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकन्या अपने पति को मरा देख करके घबरा गई और शोक करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो गई। ये कैसा अपराध है? प्रभु, आप तो जानते ही हैं मैं निर्दोष हूँ। दोस्तों, फिर भी राजकन्या सोचने लगी कि अगर ये बात मैंने सबको सत्य बता दी तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। न जाने इस समाज के लोग क्या क्या मेरे बारे में सोचेंगे और मुझे कलंकित करेंगे। इसमें मेरे माता पिता और सास ससुर को भी कलंक लगेगा। राजकुमारी सोचने लगी, मुझे इस बात को छिपाना होगा। दोस्तों, उधर सुबह हुई तो मंदिर का पुजारी कुएं पर स्नान करने के लिए आया था। स्नान करके उस ब्राह्मण को राजकुमारी ने मंदिर की ओर जाते देख लिया और जोर जोर से विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। इतने में लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब ने पूछा, ये सब किसने किया? मेरे पुत्र को किसने मारा? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि वह कौन था, परंतु मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा है। राजा सहित सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उस ब्राह्मण को पूजा करते देखा। राजा ने ब्राह्मण को ही पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा है। मैंने तो उनका शयन कक्ष भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है और बिना किसी को देखे किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता कि यह ब्राह्मण बिल्कुल निर्दोष है, परंतु सबके कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तुम्हारा ये हाथ कटवाने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया। राजा के इस व्यवहार से ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़कर चला गया। वहां जाकर के ब्राह्मण यह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह ब्राह्मण उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी उस समय कहीं बाहर गए हुए थे।
ब्राह्मण ने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अपने पति के प्रति अपशब्द, असहनीय दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही पहले हाल पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने उनसे अपशब्द दुर्वचन कहकर ज्योतिषी का तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी चुप रहे और अपनी स्त्री से कुछ नहीं कहा। वे अपनी गद्दी पर आकर के बैठ गए और ब्राह्मण को देखकर के ज्योतिषी ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है और किसी से भी नहीं सहा जाता और आप उसे सहन कर रहे हैं। ज्योतिषी बोले, ब्राह्मण देवता, ये मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरा कर्म है। इस दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, गुरु, पिता, सगे संबंधी, जो कुछ भी हैं, सब अपना कर्म है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, भाई अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म सुखी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री को ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। ब्राह्मण बोले, महाराज, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? ज्योतिषी बोले, तो सुनो। पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इस गधी की पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी और कमजोर हो गई थी और मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के मारे ये कूदती थी तो मुझे बड़ा आनंद आता था। मेरे डर के कारण ये बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। ये जहां मिलती थी वहीं इसकी पीठ पर बैठकर इसके फोड़े को मैं अपनी चोंच से गोदता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर दुखी होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरी हरी घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर बैठा और जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में अटक गई। इस पर इसने भी अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच नहीं निकली। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयास किया, मगर चोंच नहीं निकाल पाया। इसने सोचा कि ये दुष्ट पानी के डर से ही मुझे छोड़ेगा। यह सोचकर ये गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल सका। आखिर में ये पानी के तेज बहाव में प्रवेश कर गई। गंगा जी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों उस पानी में ही बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा विद्वान ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरने तक अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं शांत रहता हूँ, अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता हूँ। अब तुम अपना प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तब ब्राह्मण ने अपना सब हाल कह सुनाया और पूछा, महाराज, उस अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी बोले, हे ब्राह्मण, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण ने पूछा, किस प्रकार? तब ज्योतिषी ने बताया कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और वो राजकन्या एक गाय थी और जो राजकुमार जिसका सर कट गया था वो एक कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा तब गाय बेचारी अपनी जान बचाकर तुम्हारे सामने से होकर एक जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर से कोई गाय तो नहीं गई है। आपने प्रण कर लिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा कर दिया। तो उस कसाई ने जाकर के उस गाय को मार डाला। गाय को मारकर गंगा के किनारे कसाई गाय की चमड़ी निकाल रहा था।
इतने में जंगल से शेर आया, गाय और शिकारी दोनों को खा गया और गंगा जी के किनारे इनकी हड्डियां उसमें बह गईं। गंगा के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला था और पूर्व जन्म के उस कर्म ने एक रात के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया था। क्योंकि कसाई ने गाय को तलवार से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अचानक ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया था और उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवाया था जिससे तुमने गाय को बताया था। इसमें तुम्हारा ही दोष है, राजा का नहीं। इसलिए आनंद से रहो, कर्म फल का भोग टलता नहीं। दोस्तों, कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की क्षमता बनाए रखने में सफल होंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।